किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। कि किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसी को सब कुछ आता है। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए, जो 2025 में आपका एग्जाम होना है, जो 6 और 7 सितंबर को होना है। उसके लिए मैं आज एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूं जो इकोनॉमिक्स का होगा। और प्यारे साथी, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जांच के परखे ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा, जो पैट की परीक्षा होनी है, उसमें बहुत कारगर साबित होंगे। तो चलते हैं प्यारे साथी अपनी क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय संस्था है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय संस्था है। सिडबी, आईएफसीआई, नाबार्ड या एग्जिम बैंक। तो प्यारे साथी, सिडबी, आईएफसीआई, नाबार्ड या एग्जिम बैंक। तो प्यारे साथी, इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड। तो प्यारे साथी, मैं बताता हूं आपको नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड। प्यारे साथी, सबसे पहले हम बात करते हैं नाबार्ड की फुल फॉर्म की। फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो प्यारे साथी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। प्यारे साथी, नाबार्ड की स्थापना बताएंगे आप मुझे? नाबार्ड की स्थापना प्यारे साथी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी प्यारे साथी? 12 जुलाई 1982 को। अच्छा, कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी प्यारे साथी? समिति। प्यारे साथी, अगर हम बात करते हैं समिति की, समिति कौन सी थी प्यारे साथी? शिवरामन समिति। शिवरामन शिवरामन समिति। तो प्यारे साथी, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। उसके बाद बात करते हैं प्यारे साथी, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है सिडबी। अब ये सिडबी क्या है प्यारे साथी? हम बात करते हैं सिडबी की। सिडबी सिडबी की बात करते हैं प्यारे साथी। अब आप मुझे सिडबी की फुल फॉर्म बताएंगे। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है प्यारे साथी? आप मुझे बताएंगे सिडबी की फुल फॉर्म। सिडबी की फुल फॉर्म बताएंगे प्यारे साथी आप मुझे? इस सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? इसकी है नेशनल, क्या है प्यारे साथी? नेशनल क्या है प्यारे साथी? सिडबी की फुल फॉर्म बताएंगे आप मुझे? सिडबी की फुल फॉर्म क्या है प्यारे साथी? नाबार्ड की तो मैंने आपको बता दिया, अब आप सिडबी की बताएंगे। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल 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 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। प्यारे साथी, आप इसकी मुझे स्थापना बताएंगे? इसकी स्थापना, अच्छा, एक्ट कौन सा आया था इसके लिए? सिडबी के लिए एक्ट आया था, एक्ट 1990। एक्ट कब आया था प्यारे साथी? 1990। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी प्यारे साथी इसकी 2 अप्रैल 1990 को। कब हुई प्यारे साथी? 2 अप्रैल 1990। यहां तक हो गया प्यारे साथी? एक बार आप चेक करेंगे। अच्छे से हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बताएंगे आप मुझे? सिडबी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिडबी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय
लघु उद्योग, लघु उद्योग विकास बैंक, विकास बैंक। प्यारे साथी बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया? IFCI। तो प्यारे साथी IFCI का मतलब क्या है? बोर्ड पे हमारी जगह नहीं बची है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आगे का बताता हूं। आप बताएंगे प्यारे साथी IFCI की स्थापना, इसकी पहले फुल फॉर्म बताएंगे। बोर्ड पे हमारी जगह नहीं बची है, इसलिए थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। IFC की स्थापना, IFCI की स्थापना आप मुझे बताएंगे पहले साथी, सबसे पहले इसकी क्या बताएंगे आप? इसकी फुल फॉर्म, की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्यारे साथी इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल क्या है प्यारे साथी? इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। IFCI की स्थापना कब हुई थी प्यारे साथी? इसकी स्थापना बताएंगे आप मुझे, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना मुझे आप बताएंगे, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और इसे बोलते क्या है? भारतीय राष्ट्रीय, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय, भारतीय औद्योगिक, औद्योगिक वित्त निगम, वित्त निगम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है प्यारे साथी, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किसकी समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किसी समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? भारतीय मूल्य रुपए का ह्रास किया गया, भारतीय मूल्य रुपए का ह्रास किया गया, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार के संकट, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे प्यारे साथी मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय मूल्य ह्रास। तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 भारतीय मूल्य ह्रास। तो प्यारे साथी ये कब कब हुआ? ये हुआ था 1 जुलाई 1991, और ये 2 चरणों में हुआ था, एक 1 जुलाई को, एक हुआ था 3 जुलाई, 3 जुलाई 1991। अच्छा, जब ये हुआ 1991 में PM कौन थे? PM प्रधानमंत्री। प्यारे साथी आप मुझे प्रधानमंत्री बताएंगे, और आप एक वित्त मंत्री बताएंगे मुझे, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे। तो प्यारे साथी PM कौन थे? नरसिम्हा राव। कौन थे प्यारे साथी? PV नरसिम्हा, PV नरसिम्हा राव। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे प्यारे साथी? फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर, आगे आप बताएंगे मुझे कौन थे? डॉक्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे प्यारे साथी? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे जाके भारत के प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा प्यारे साथी 1991 में एक योजना आई जिसे LPG योजना के नाम से जानते हैं। LPG योजना, LPG, LPG योजना आई थी प्यारे साथी। एल का मतलब होता है इसमें लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। P का मतलब होगा प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और G4 का होगा मतलब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्यारे साथी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उदारीकरण, उदारीकरण। और प्यारे साथी प्राइवेटाइजेशन को बोलते हैं निजीकरण, निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन को क्या बोलते हैं प्यारे साथी? हम ग्लोबलाइजेशन को इसे बोल लेंगे हम वैश्वीकरण, हिंदी में वैश्वीकरण। ऐसा हो गया प्यारे साथी। तो क्या हुआ था
1991 में भारतीय मूल्य रुपए का ह्रास हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या होगा प्यारे साथी? क्वेश्चन नंबर 3, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कैसा जी आप मुझे बताएंगे क्या है? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो प्यारे साथी बात करते हैं हम सीएसओ की। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे साथी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई प्यारे साथी 1951 में। 1951 में। तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या होगा प्यारे साथी इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा प्यारे साथी इसका। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सीएसओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है प्यारे साथी? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है प्यारे साथी। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या कृषि? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या कृषि? तो प्यारे साथी सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीय क्षेत्र। क्या है प्यारे साथी? तृतीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या एम एस स्वामीनाथन? तो प्यारे साथी नॉर्मन बोरलॉग, बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या एम एस स्वामीनाथन? तो प्यारे साथी भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है प्यारे साथी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन। तो प्यारे साथी इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, कौन है प्यारे साथी? यह है एम एस स्वामीनाथन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है प्यारे साथी। भारत के आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? प्यारे साथी अभी बताया मैंने आपको, हाल ही में भी पीछे एक क्वेश्चन हुआ है, उसमें मैंने अभी बताया आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कि भारत के आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। इन्हीं के समय में आई थी एलपीजी योजना। अभी मैंने आपको बताई है एलपीजी योजना। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। और प्यारे साथी 1991 में जो आर्थिक सुधार आया था 1991 में, उसमें डॉक्टर जो मनमोहन सिंह है ये थे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने करों को समाहित किया जाता है? आप बताएंगे मुझे जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने करों को समाहित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया 17, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 20, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 15 या ऑप्शन नंबर डी दिया गया 22। तो आप बताएंगे जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने करों को समाहित किया गया है?
जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने करों को समाहित किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 17, राइट आंसर होगा प्यारे साथी आपका 17। अच्छा, जो 17 कर है इसमें कौन कौन से है, राज्य कितने हैं और केंद्र के कितने हैं? तो प्यारे साथी इसमें टोटल कितने कर है, टोटल टोटल टैक्स कितने हैं प्यारे साथी? इसमें टोटल टैक्स है 17, टोटल टैक्स कितने हैं 17। अच्छा, इसमें केंद्र के कितने टैक्स है, केंद्र के, और राज्य कितने के हैं, राज्य मतलब स्टेट, और केंद्र मतलब सेंट्रल। तो सेंट्रल कितने हैं और स्टेट कितने हैं? तो प्यारे साथी सेंट्रल के है 8 कर शामिल है, और प्यारे साथी राज्य के है 9 कर शामिल है। तो प्यारे साथी जीएसटी के अंतर्गत कुल 17 कर आते हैं, जिसमें केंद्र के 8 कर है और राज्य के 9 कर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है प्यारे साथी, निम्नलिखित में से और निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या महाराष्ट्र? तो प्यारे साथी आप बताएंगे मुझे, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या महाराष्ट्र? तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। प्यारे साथी लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात? प्यारे साथी हम बात करते हैं लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात के बारे में प्यारे साथी, लिंगानुपात क्या होता है प्यारे साथी? लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिला संख्या 1000 प्रति पुरुषों पर महिला संख्या, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं? तो प्यारे साथी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अच्छा, इसमें कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर? इसमें 879, 879, 1000 पुरुषों पर केवल इतनी महिलाएं हैं, और ये सबसे नीचे है। और प्यारे साथी बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, इसमें लिंग अनुपात क्या है मध्य प्रदेश में प्यारे साथी? 931 प्रति 1000 पर, प्रति 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। और प्यारे साथी बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल पर 950 लिंगानुपात है प्रति 1000 पर। हमेशा हम प्रति 1000 पुरुषों पर ही लिंगानुपात निकालते हैं। और प्यारे साथी जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, इसमें कितनी है? इसमें है 929, 929 प्रति 1000 पर, प्रति 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं है महाराष्ट्र में। यहाँ तक क्लियर हो गया प्यारे साथी? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हो चुका है प्यारे साथी? यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं प्यारे साथी भारत की। भारत का लिंगानुपात बताएंगे आप मुझे। भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात प्यारे साथी, भारत का लिंगानुपात है 943। अब आप देखो हरियाणा में कितना है? हरियाणा में है कुल 879, 879। हरियाणा में कितना है? 879। और भारत का कितना है? 943। यानी कि ये भारत के जो एवरेज औसत है उससे भी काफी नीचे है। कितनी बड़ी समस्या है हरियाणा के अंदर। तो प्यारे साथी भारत का लिंगानुपात है 943। तो प्यारे साथी बात करते हैं हम, ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का? भारत का ऐसा राज्य जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो वह प्यारे साथी केरल। इसका लिंगानुपात कितना है? 1084 प्रति 1000 पुरुषों पर। मतलब कि अगर वहां पर 1000 पुरुष है
तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 1084, यानी कि पुरुषों से भी 84 औरतें ज़्यादा है, 84 महिलाएं ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ प्यारे साथी। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं साइड में हो जाता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष व महिला का अनुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष व महिला का अनुपात क्या है? तो ये प्यारे साथी ये गलत टाइप हुआ है, ये 912 है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 912 1000 पुरुषों पर, 950 1000 पुरुषों पर, या 879 1000 पुरुषों पर, या 898 1000 पुरुषों पर। तो प्यारे साथी यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी होना है 2025 में, जिसका एग्जाम 6 और 7 सितंबर को होना है प्यारे साथी, तो उसमें यूपी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूरी पूरी संभावना है। इसलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन डिजाइन किया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष व महिला का अनुपात क्या है लिंगानुपात में? तो प्यारे साथी उसका राइट आंसर होगा 912। क्या होगा प्यारे साथी? उत्तर प्रदेश का जो यूपी का जो लिंगानुपात है वो 912 है। क्या है प्यारे साथी? 912। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था 950। 950 कहाँ का है आप मुझे बताएंगे? 879 कहाँ का है ये भी आप मुझे बताएंगे, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। प्यारे साथी 950 है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल। और 879 जो सबसे कम भी है, यह है हरियाणा का, हरियाणा। और ये भारत का सबसे कम है, सबसे कम, सबसे कम है प्यारे साथी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होते हैं केवल निजी क्षेत्र, केवल सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऐसा थी आप बताएंगे मुझे, केवल निजी क्षेत्र, केवल सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होते हैं? केवल निजी क्षेत्र, केवल सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्यारे साथी इसमें दोनों होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों होते हैं। प्यारे साथी अर्थव्यवस्था किस किस तरह की होती है? एक तो होती है आपकी समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक होती है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और एक होती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और प्यारे साथी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, स्टेटस वगैरह पर लगाइए, कौन सा इसमें पैसे लगते हैं प्यारे साथी। और सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए मैं आपको इतने अच्छे अच्छे कंटेंट निकाल कर ला रहा हूँ आपके लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है टारगेट विद करियर, ये लिखा हुआ है टारगेट विद करियर। तो प्यारे साथी हम बात कर रहे थे समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्यारे साथी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये कहाँ पर है, ये कौन से देश में लागू है? ये रूस में है। और प्यारे साथी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार जो जनता है उसके कल्याण के लिए कार्य करती है। तो प्यारे साथी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें सरकार के द्वारा जनता के कल्याण के लिए या जनता की भलाई के लिए कार्य किया जाता है। बात करते हैं प्यारे साथी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। इसका उदाहरण देश है यूएसए। और प्यारे साथी इसमें क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इसमें जो बाजार का जो मूल्य है वो जो मूल्य कौन तय करता है? उसमें करते हैं मूल्य तय करता है व्यापारी, व्यापारी। और इसमें अधिकतम लाभ की अपेक्षा करते हैं
इसमें क्या करते हैं, अधिकतम लाभ की उपेक्षा। और प्यारे साथी बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका उदाहरण देश है भारत, हमारा प्यारा भारत। तो प्यारे साथी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी आपको याद करके चलना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 दिया गया है, कथन नंबर 1, खुली अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्रीय से दूसरे राष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, खुली अर्थव्यवस्था से भारत विश्व के अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग कर सकता है। प्यारे साथी आप मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, खुली अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। नंबर 2, खुली अर्थव्यवस्थाओं से भारत विश्व के अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करता है। तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्या हो जाएगा प्यारे साथी, 1 और 2 दोनों। चलते हैं प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं कि जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो चलिए प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य तथा संघ क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय वास्तविक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य तथा संघ क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय वास्तविक है। परिवहन, ऊर्जा, कृषि तथा ग्रामीण विकास या कृषि। प्यारे साथी आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। प्यारे साथी इसका राइट आंसर बताएंगे आप मुझे। राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर, 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य तथा संघ क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय वास्तविक है। आप इसका मुझे राइट आंसर बताएंगे प्यारे साथी। राइट आंसर क्या होगा इसका, मुझे आप राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएंगे प्यारे साथी मुझे आप। राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथी इसका। प्यारे साथी इसका राइट आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताएंगे प्यारे साथी इसका राइट आंसर। और आप मुझे क्लास भी बताएंगे। आप मुझे क्लास ही बताएंगे, क्लास अच्छी लगी है बुरी लगी है, जैसी भी आपको लगी है वैसा ही बताएंगे। और प्यारे प्यारे साथी अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।